Hello students of class 12th. We are reading the chapter The Enemy. हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा है कि डॉक्टर सदाओ एक जापानीज़ हैं और उन्हें उनके घर के पास जो सी है, समुद्र है, उसके बाहर लहरों की टकराव से एक वाइट मैन आकर गिरता है जिसे वो उसकी वाइफ देखने जाते हैं और वो फुल ऑफ ब्लड है क्योंकि उसको बुलेट लगी हुई है और उसे जो स्टोन्स हैं उनसे भी उसे घाव पहुँचे हैं, जो रॉक्स होते हैं समुद्र के उससे भी उसे घाव लगे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रू द बीच। उन्होंने क्या किया, जो उसका घाव है वो जो फैला पड़ा रहता है रेत सा बीच पर, उससे उसका घाव भर दिया। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। जो आदमी है वो इग्नोर था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इग्नोर, उसे पता ही नहीं चल रहा था। वो दर्द के मारे करहा उठा पर वो अभी भी जागा हुआ नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाओ ने अपने आप से क्या कहा कि हमारे लिए सबसे अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं कि हम इसे वापस ही समुद्र में फेंक दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। जो उसका ब्लड था वो थोड़ी देर के लिए रुक चुका था तो मिस्टर सदाओ उठे, उन्होंने जो अपने हाथ पर रेत लगा था वो झाड़ा। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टीडली। हैना ने भी आराम से कहा कि बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम कि इसे वापस सी में डाल दो। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। पर वो अभी भी उस मोशनलेस मैन को, जिसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी, उसे घूर रही थी। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाओ said. सदाओ ने कहा कि अगर हम उसे अपने घर में रख लेते हैं, एक वाइट मैन को, तो पक्का हमें जेल हो जाएगी, और अगर हम इसे जेल पुलिस के हवाले कर देते हैं तो ये वहाँ पर मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कि सब हैना सेड, हैना ने कहा कि सबसे जो सही चीज़ मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि इसे हम वापस पानी में डाल देते हैं। बट नाइदर ऑफ दैम मूव्ड, पर उन दोनों में से हिला कोई सा भी नहीं, कह तो दोनों आपस में एक दूसरे से यही रहे थे। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो दोनों बस उस निष्क्रिय पड़ी हुई जो बॉडी थी उसकी, उसे घृणा से यानी कि गुस्से से देखे जा रहे थे। वट ही इज़, हैना विस्पर्ड। हैना ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। उसके पास ऐसा कुछ था जिससे वो अमेरिकन लग सकता था, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। उन्होंने उसकी जो कैप थी सर की उठाई। यस दे आर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लेटरिंग, यानी कि ये बिल्कुल बेहोश होने से पहले इसके सर से गिर गई थी। अ सेलर, ही सैड, उसने कहा कि एक सेलर है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो अमेरिकन में जहाज चलते हैं, पानी के जहाज, वॉरशिप जो लड़ाई में यूज़ होते हैं, वहाँ से है ये। ही स्पेल्ड इट आउट, उन्होंने पढ़ा, उस पर क्या लिखा था, यूएस नेवी, उस पर लिखा था यूनाइटेड स्टेट नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। जो आदमी था वो या तो कैदी था, जो वॉर में कैदी था, वो जो लड़ाई में कैदी बना था। ही हैज़ एस्केप्ड, ये वहाँ से भाग आया है। हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना ने आराम से कहा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए इसे घाव लगे हुए हैं। इन द बैक, सदाओ एग्रीड, हाँ सदाओ ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत घबराए हुए से देख रहे थे। देन हैना सेड विथ रिसोल्यूशन, हैना ने एक दूसरा सॉल्यूशन उसे दिया। कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, के चलो हम दोनों इसे वापस, एबल हैं हम इतने कि इसे हम वापस समुद्र में फेंक दें। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आज, सदाओ ने कहा कि अगर मैं एग्री हो जाऊँ या मैं एबल हूँ तो क्या तुम भी हो। नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, कि नहीं मैं तो एग्री नहीं हूँ कि इसे वापस फेंका जाए, बट अगर इसे तुम अकेले फेंक सकते हो तो फेंक दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर से घबरा गया। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड,
दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि कितना अच्छा हो कि अगर मैं इस आदमी को बिना किसी डिफ़िकल्टी के पुलिस को दे पाऊँ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मेरे को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी उनमें से एक है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, कि देखो इसका चेहरा कितना मूर्खता भरा लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वॉन्डेड, पर वो एक घायल है। सदाओ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था ये मेरा दुश्मन है और अमेरिका से आया, बट उन्हें फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि वो एक वाउंडेड पर्सन है, यानी कि घाव वाला पर्सन है, उसे घाव लगा हुआ है। और हर एक डॉक्टर के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि उसके सामने कोई घायल है और वो उसका इलाज ना कर पाए। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। हैना ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम इसे वापस उस नदी में, उस समुद्र में नहीं फेंक पाओगे। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, कि अब तो एक ही चीज़ बची है करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम इसे अपने घर में ले जाते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने कहा कि पर हम नौकरों से क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव दैम टू द पुलिस। वो ये कह रही है उनकी वाइफ कि हम तो उनसे सिंपली ये कह देंगे कि हमने तो इरादा कर लिया है कि हम इसे पुलिस को दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ ने कहा, और हमें ज़रूरी भी है कि हमें तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, कि हमें अपने बच्चों के बारे में और अपनी पोजीशन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि अगर हम सब खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इस आदमी को वापस वहाँ पर नहीं भेजा तो। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, अब सदाओ एग्री कर गए। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, कि मुझे तो इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। Thus agreed together they lifted the man, जब वो इस बात पे एग्री हो गए वो दोनों ने इस आदमी को उठाया। He was very light like a fowl, वो एक पक्षी की तरह बिल्कुल हल्का था। That had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton, ऐसा लग रहा था जैसे एक पक्षी होता है ना, आधा भूखा होता है और उसे लंबे समय तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कि बस उसके शरीर पर पंख और लकड़ियों वो हड्डियों का ढांचा रह जाता है, ऐसा लग रहा था वो। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. वो उसकी जो बाजुएं थी वो झूल रही थी नीचे, जब वो उसे पकड़कर घर में लेकर आए और उसे साइड डोर से घर के कमरे में ले आए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। उन्होंने मेन डोर खोला और उससे पैसेज से नीचे जाते हुए एक एम्प्टी यानी कि खाली बेडरूम में उसे ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये कमरा कभी सदाओ के फादर का हुआ करता था और जब से उनकी डेथ हुई है ये रूम यूज़ में नहीं आता। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उसे एक अच्छे खासे कालीन वाले बिस्तर पर नीचे ज़मीन पर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज्ड द ओल्ड मैन हु वुड नेवर in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। ये सब कुछ इस कमरे में उस जैपनीज़ और बूढ़े आदमी के लिए डिज़ाइन करा हुआ था जो कभी अपने ही कमरे में अपने ही घर में कभी चेयर पर और फॉरेन के बेड्स पर नहीं सोया था। हैना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हैना ने जो दीवार में वो बना रहता है ना कबर्ड्स, उसका डोर हटाया और उसमें से एक सॉफ्ट सा जो ओढ़ने का कंबल होता है वो निकाला। शी हेजिटेटेड, वो बहुत हेजिटेट कर रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लोवर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइल्ड सिल्क। जो उसका कंबल था उसमें प्योर वाइट सिल्क के फूल बने हुए थे और उसका जो कवर था वो भी बिल्कुल प्योर वाइट कलर का और सिल्क का था। ही इज़ सो डर्टी शी ममर्ड इन डिस्ट्रेस, वो बड़बड़ाई गुस्से में कि भाई ये तो आदमी बहुत गंदा हो रहा है और उसे वो अपना वाइट सिल्क का ब्लैंकेट कैसे उड़ा दे। यस ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा कि इसके लिए तो यही बेटर होगा कि पहले इसे वॉश किया जाए। इफ़ यू फिल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कि अगर तुम मेरे लिए गर्म पानी लिया होगी तो मैं इसे धो दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सैड, उसने कहा मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि तुम इसे टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर,
कि हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ। यूमी उनके बच्चों को संभालने वाली आया है, वो कहती है कि मैं भी यूमी को बता देती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, कि वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देगी, कोई बात नहीं, और इसे धो देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट। सदाओ ने कहा लेट इट बी सो। ही एग्रीड, कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा करके देख लो। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, कि तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी नौकरों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। पर उसने क्या कहा कि पहले मैं इस जो पीला पड़ा हुआ आदमी है, जो बेहोश पड़ा हुआ है, इसका फेस देख लूं और ज़रा इसकी पल्स को चेक कर लूं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कि वो बेहोश था पर वो था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। उन्होंने अपना हाथ उसकी आदमी की ठंडी ठंडी बिल्कुल छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, कि अभी दिल भी इसका जिंदा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड। उसने कहा कि मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, कि और ये क्वेश्चन ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। हैना क्राइड आउट इन फियर। हैना जो है डर से बोली डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही वुड लिव, कि तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जिंदा ही रह गया तो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, कि और कैसा हो कि अगर ये मर जाए। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। वो दोनों उस मोशनलेस मैन को घूर कर देखने लगे। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। विटेलिटी का मतलब होता है प्राण, कि इस आदमी में शायद कुछ ज़्यादा ही शक्ति है कि यह अब तक जिंदा है, अब तक नहीं मरा। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, कि अभी यंग भी तो है और कुल 25 साल का ही है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, कि तुम्हें हैना ने पूछा क्या तुम इसे ऑपरेशन के दौरान मार देना चाहते हो। येस, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा हाँ। हैना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली। हैना ने इस बात को डाउटफुली लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सदाओ ऐसा नहीं कर सकते, वो एक अच्छे डॉक्टर हैं। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। उसने बिना आंसर दिए उसे वहाँ से चली गई। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, कि देखेंगे इसके साथ क्या होना चाहिए और क्या होगा, पर पहले हमें इसे धोना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम। वो फटाफट से कमरे से बाहर निकले और हैना भी उनके पीछे पीछे चली गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो अकेले इस वाइट मैन के साथ नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर, कि वो बहुत टाइम हो चुका है जब वो अमेरिका से यहाँ आ चुकी थी और अब वो ना तो किसी अमेरिकन को देखना चाहती थी, ना उसे उनसे कोई मतलब था। हियर ही वॉज हर एनिमी, अ मेनेस, लिविंग और डेड। उसके लिए ये कौन है? एक दुश्मन है। एक मेनेस का मतलब खतरा है, चाहे ये जिंदा हो चाहे ये मरा हुआ हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। नर्सरी का मतलब जहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं, इसने बच्चों के लिए बना रखा होगा रूम, वहाँ से इसने यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हेयर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट them एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। पर जब उसने यूमी को आवाज़ दी तो बच्चों ने भी उसकी आवाज़ सुन ली, तो उसे कमरे के अंदर जाना पड़ा, स्माइल करनी पड़ी, और जो उसका छोटा बच्चा है, बेबी बॉय है 3 महीने का, उसके साथ उसे थोड़ा सा खेलना भी पड़ा। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। उसने अपने बच्चे के बालों को संवारा और प्यार किया और यूमी से कहा कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी ने कहा कि चलो पहले मैं बच्चे को बेड में रख दूँ। ही इज़ रेडी, कि बच्चा अब सोने को तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेड रूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्पिलिंग क्वाइल्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन दैम। तब तक जो हैना थी उस बच्चे को पकड़ के खड़ी रही जब तक यूमी ने वहाँ पर सोने वाला ये बिस्तर नहीं बिछा दिया, और फिर बेबी को उसके अंदर रख के वो उसके पीछे पीछे चल दी। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। तब हैना किचन से होते हुए सॉफ्टली वहाँ तक पहुँची। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। जो और 2 नौकर थे वो डरे हुए थे बात जानकर के पता नहीं उनका मालिक उनसे क्या कहने वाला है। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। और जो
पुराना उनका माली है, वो उनके घर का नौकर भी है, वो चिंता के मारे अपने ऊपरी होठ के कुछ बाल भी नोच चुका है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन। जो सारे नौकर हैं उनका एक ही मानना है कि जो हमारा मालिक है उसे इसके घाव, वाइट मैन के घाव नहीं भरने चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हैना। उस सब लोगों ने हैना से साफ साफ कह दिया। द वाइट मैन ऑट टू डाई। तो उसे तो मर ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शूट, कि सबसे पहले उसे गोली लगी। देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, कि फिर उसे समुद्र ने जकड़ लिया और उसे अपने पत्थरों से घायल किया। इफ़ द मास्टर हीज what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। कि अगर हमारे मालिक ने इसे बचा लिया तो और वो जो बंदूक है, वो जो समुद्र है, वो हम लोगों से भी बदला लेंगे। ये मतलब वही दख्यानुसी बातें उन लोगों ने स्टार्ट कर दी। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टिसली। हैना ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक को ये सब कुछ बता दूंगी जैसा तुम मुझसे कह रहे हो। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। वो खुद घबरा गई, इन बातों को सुन के डर गई, पर वो उतनी वहमी नहीं है जितना कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा बता रहा है, वहम करके बोल रहा है। कुड इफ़ इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, कि क्या एक दुश्मन की मदद करना ठीक होगा। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। तब उन्होंने सब चिंता को छोड़ते हुए यूमी से कहा कि एक बाल्टी गर्म पानी ले आओ और उस कमरे में आ जाए जहाँ पर वाइट मैन को रखा हुआ है। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन। वो थोड़ा सा आगे चली और जो पार्टीशन बना हुआ था उसे खिसकाया। सदाओ वॉज नॉट येट देयर। सदाओ वहाँ पर नहीं थे। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी उसके पीछे पीछे आई और उसने अपनी लकड़ी की बास्केट वहाँ रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। फिर वो वाइट मैन के पास जाने लगी। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस। जब उसने उसके मोटे मोटे लिप्स देखे और तो वो जिद पकड़ गई। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड। उसने कहा मैंने कभी किसी वाइट मैन को नहीं धोया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी आई वन नाउ, और इतना गंदे आदमी को तो मैं कभी नहीं धोऊंगी। हैना क्राइड एट हर सेवरली। हैना ने उससे चिल्लाकर कहा यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक तुम्हें करने को कहता है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid। पर जो यूमी थी उसका जो गोल चेहरा था वो डर के मारे बिल्कुल जमा हुआ था और हैना भी उसका ये चेहरा देख कर डर गई। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सर्वेंट्स है ये हम लोगों की रिपोर्ट बाहर जाकर कर दें। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी। उसकी हैना ने आराम से कहा कि चलो कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, कि तुम्हें पता है ना कि हम इसे यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि इसे होश में ला सकें और इसे वापस जेल भेज सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड। यूमी ने कहा मैं तो इसके साथ कुछ नहीं करूँगी। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरा ये काम नहीं है। देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली रिटर्न टू योर वर्क। तो हैना ने फिर आराम से कहा कि ठीक है, तो तुम जो तुम्हारा काम है उस काम पर वापस जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। तुरंत ही यूमी कमरे को छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन। पर अब जो हैना थी वो वाइट मैन के साथ अकेली थी। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustains her। अब उसको क्या आ रहा था, यूमी की जो ज़िद्दी बना था उस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। Stupid Yumi, she muttered fiercely। उसने भी गुस्से से कहा बड़बड़ाते हो कि stupid है ये। Is this anything but a man? ये क्या है, ये एक आदमी ही तो है और वो भी wounded और helpless। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that keep the white man covered। उसने खुद को गुस्से से क्या करा, खुद वो गुस्से में आई और बहुत तेज़ी से जो उस आदमी ने कपड़े पहन रखे थे उसकी गांठ खोलने लगी। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। फिर उसने उस आदमी की जो चेस्ट है उसे अनकवर्ड किया और एक छोटा सा जो तौलिया था जो यूमी लाई थी गीला भिगाकर गर्म पानी में उससे उसका चेहरा साफ करने लगी। द मैन स्किन टफ रफ with export was of a fine texture and must have been
वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज चाइल्ड। उसका जो आदमी है, उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा रफ टफ है और बहुत ज़्यादा गोरा है। तो वो जो है ना, वो ये सोचती है कि जब ये बच्चा होगा तो ये बहुत ज़्यादा गोरा रहा होगा। स्टूडेंट्स, हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, तो ज़रा जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।